सभी देशवासियों को प्रणाम। मैं भारत की मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। भारत की मिट्टी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है संशोधन करके। 8 मिट्टी कौन कौन से मैं बताऊंगा। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है। 8 का नाम मैं बताऊंगा। जलोढ़ मिट्टी एल्युवियल सॉइल, दूसरा हो गया काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, तीसरा हो गया लाल मिट्टी रेड सॉइल, चौथा लेटराइट मिट्टी लेटराइट सॉइल, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी डेजर्ट सॉइल, छठा क्षारीय मिट्टी अल्कलाइन सॉइल, सातवां पिटमय और जैव मिट्टी इसको पेट सॉइल कहा जाता है, और 8वां वनीय मिट्टी फॉरेस्ट सॉइल। मैं एक एक करके मैं सभी मिट्टी में गुणवत्ता बताऊंगा और किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन सा मिट्टी, मैं सारा जानकारी दूंगा। जलोढ़ मिट्टी एल्युवियल सॉइल के मैं डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। भारत में लगभग 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरकता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू ये सब फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा हो गया काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का रंग जो काला होता है टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण। जो काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल चट्टानों को टूटने फूटने से होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, अच्छी मानी जाती है। इसे काली कपास मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। काली मिट्टी के लिए उपयुक्त फसलें हैं गेहूं, ज्वार, बाजरा ये सब उपजाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी जिला, समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सेलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है काली मिट्टी। तीसरा हो गया लाल मिट्टी रेड सॉइल। लाल मिट्टी को लाल रंग में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ता है। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम फलस्वरूप रवेदार एवं कायांतरिक सेलों का विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका, आयरन की बहुलता होती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है लाल मिट्टी में। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाज की कृषि की जा सकती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिला, मेघालय की गारो, खासी एवं जांतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है।
लाल मिट्टी या चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। लेटराइट मिट्टी चौथा हो गया, लेटराइट सॉइल। इसका निर्माण मानसून जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। लेटराइट मिट्टी में सैले के टूटे फूटे से निर्माण होने वाली एक मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफेद लेटराइट की उर्वरकता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटराइट काफी उपजाऊ होता है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाता है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणाम को नियंत्रण हेतु 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना किया गया है। मैं भारत की 8 मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए मैं सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।